हलूका। हलूका, सूबेदार साहब, हलूका, सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, दरवाजा खोलिए, देखिए, सूबेदार साहब, देखिए, देखिए, ये क्या हो रहा है? अरे खत्म कर दो इस हैवान को। रस्सी लाओ। नहीं बेटे नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। नहीं अम्मा, आज हमारी सुबह की इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, तुम अच्छा, बेटा। शहजाद, शहजाद, तुम अंदर जाओ। अब्बू। बेटी मैं कहता हूं तुम अंदर जाओ। ठहरो। ये क्या तबाही मचा रखी है? कौन हो तुम? मैं हलूका हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है। साथियों, इसे खाना दो। मैं खाना नहीं खाता, मुझे खून चाहिए, जवान कुंवारी लड़की का खून। खून चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो शैतान? नहीं, नहीं, अब्बा, अब्बा, अब्बा उठो, अब्बा उठो, नहीं, मेरे पास बनाना, अब्बा। मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। खबरदार बज़दाद, छोड़ दे इस लड़की को। सुनो बस्ती वालों, मैं हर महीने की इसी तारीख को ऐसी ही जवान लड़कियों को ले जाकर उनका खून पी जाऊंगा। हलूका। बेटा रुक जाओ। ठहरो बेटा, ठहरो, ठहरो। बेटा, मेरे बेटे को बचा लो बेटा, वो खुदकुशी करने जा रहा है। क्या? उसे बचा लो बेटा, उसे बचा लो बेटा। खुदा हाफिज नाहिद, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा हाफिज। नहीं, छोड़ दो, नहीं नौजवान, नहीं, मत रोको मुझे। खुदकुशी गुनाह है नौजवान, गुनाह। नहीं, हम कहते नहीं, मरना चाहता हूं, नौजवान छोड़ दो मुझे। मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, नहीं चाहता। या अल्लाह। हम ये तो नहीं जानते नौजवान कि तुम पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि जो खुदा की जात से मायूस हो जाते हैं वही खुदकुशी का सोचते हैं, और खुदा की जात से मायूस होना खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तो खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। वो सब तो ठीक है मुसाफिर,
लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिसके लिए जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो, वो अब नहीं चाहेगा तो क्या चाहेगा। बेटे, हम तुम्हारे सहारे पर ही तो जिंदा हैं बेटे। बेटे, मेरे बच्चे। बेटा, अगर तू चला गया तो सोच हम कैसे जिएंगे। हमारा क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा। जिस तरह माँ बाप औलाद के लिए जीते हैं, उसी तरह औलाद को भी माँ बाप के लिए जीना पड़ता है। तुम तो मर जाओगे, मगर ये सोचा कि तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। क्या बचपन में इसलिए तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था कि जब इन्हें सहारे की जरूरत हो तो इनका हाथ छुड़ाकर चले जाओ? क्या इसलिए तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछे थे कि जब इन्हें आंसू पोंछने वाले दामन की जरूरत हो तो इनका दामन झटक कर चले जाओ? नहीं दोस्त, नहीं। वो इंसान नहीं जो सिर्फ खुद के लिए जीता है। इंसान तो खुदा की बनाई हुई वो मखलूक है जो इसार और कुर्बानी की जीती जागती मिसाल है। जीने की तमन्ना खत्म होने पर भी वो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए न सही, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जिंदा रहना होगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे बेटे की जान बचा ली। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमें लगता है तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ी आफत आई हुई है, इसलिए तो उसने खुदकुशी जैसा गलत कदम उठाया। आफत नहीं बेटा, बला कहो बला, एक खतरनाक बला। खतरनाक बला? हाँ दोस्त, वो बला ही है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की बहारों पर खिजा के साए लहराने लगे। मेरी नाहिद हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन जाने वाली है। हमें पूरी बात बताओ दोस्त, हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। बात सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी सूबे के सूबेदार की बेटी नाहिद से तय की थी। सारे सूबे में हलूका की दहशत फैल गई। मरने वाले तो मर चुके थे, मगर जो जिंदा बचे थे उन्हें हलूका का डर सताने लगा कि अगले महीने हलूका फिर आएगा, तबाही मचाएगा और न जाने किस किस की जवान कुंवारी बेटी को उठा कर ले जाए। जैसे जैसे हलूका के आने का दिन नजदीक आता गया, सूबेदार साहब की फिक्र बढ़ने लगी। सुनिए, खाना लग गया है। बेगम, हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। पर आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। जिसे ये गम खा रहा हो कि उस बज़्ज़ात के आने का दिन करीब आ रहा है, तो वो भला कैसे कुछ खाएगा। पर खाना पीना छोड़ देने से मसले का हल तो नहीं हो जाता। अगर वो बज़्ज़ात आ भी गया तो जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। वो तो ठीक है, मगर सूबेदार साहब। बेगम, देखिए भला कौन आया है। सलाम। सलाम। सूबेदार साहब घर पर हैं? जी। आबिद भाई, क्या बात है, इतनी रात गए आप सब लोग, कैसे तकलीफ की? जो बला का दिन करीब आता जा रहा है, हम सभी लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। पिछली बार का जख्म अभी भरा नहीं है। खुदा जाने इस बार क्या कोहराम मचाने वाला है। मैं आप सब लोगों के सामने शर्मिंदा हूं। सूबेदार होने के नाते इस सूबे की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बला से कैसे निपटूं। तो क्या हम ये समझ लें कि हम लोगों के सर पर मौत की तलवार यूं ही हमेशा लटकती रहेगी? आखिर इस कत्लेआम से बचने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा सूबेदार साहब। अरे वो कम वक्त हलूका है, हलूका। मैंने तो किसी किताब में यहां तक पढ़ा था कि मौत भी उसके सामने जाने से घबराती है, और जब वो मर ही नहीं सकता तो हम लोग उसे मारने की क्या तदबीर करें। आखिर इस कत्लेआम से बचने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा सूबेदार साहब। रास्ता है आबिद भाई, रास्ता है, मगर
इसके लिए इस सूबे के हर माँ बाप को अपना जिगर पत्थर का और दिल फौलाद का करना होगा। हम आपका मतलब नहीं समझे। वो मनहूस हर महीने एक जवान कंवारी लड़की को उठाने के लिए ही तो कत्लेआम मचाता है। हम क्यों न खुद ब खुद उसे हर महीने एक लड़की पेश कर दें? क्या हम खुद ही उसे लड़की पेश करें? मगर ये कैसे हो सकता है? अरे इस कत्लेआम से बचने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना वो हर महीने यहाँ पर आएगा, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम में से कई लोगों की जानें जाएंगी और वो फिर भी किसी न किसी की बेटी को उठाकर ले ही जाएगा। इसलिए हर महीने एक माँ बाप को तो ये कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। आपका कहना तो ठीक है, लेकिन कोई माँ बाप जानबूझकर अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में क्यों कर ढकेलेगा? मगर कौन अपनी लड़की को सबसे पहले पेश करने के लिए तैयार होगा? इस काम की पहल मैं करूंगा। हाँ दोस्तों, मैं करूंगा। आप अपनी बेटी को पेश करेंगे? हाँ, सूबे की सलामती के लिए सबसे पहले मैं अपनी बेटी कुर्बान करूंगा। आप होश में तो हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं होश में कह रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने नाहिद को उस बदबख्त के आगे कभी नहीं जाने दूंगी। बेगम, आप हमारे फैसले में दखल अंदाजी मत कीजिए। वाह, क्या फैसला किया आपने? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि अपने हाथों से उसे मौत के मुंह में ढकेल दूं? क्या इस सूबे में सिर्फ मेरी नाहिद बची थी कुर्बानी के लिए? बाकी सब लड़कियां मर गई हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार वो मुझे आया तो मैं अपनी बेटी को तहखाने में छुपा दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे ले जाता है वो उसे। हाँ हाँ, छुपा दीजिए अपनी बेटी को तहखाने में, और मैं भी सारी जिंदगी अपना मुंह छिपाता फिरूंगा इन लोगों से। और जब लोग कहेंगे कि मुआफिज खुद महफूज हो गया और हमें छोड़ गया मरने के लिए, तो मैं भी अपना सर झुका लूंगा। यही चाहती है ना आप? ये भी चाह सकती हूँ, मगर अपनी बेटी को बलि का बकरा नहीं बनने दूंगी। बेगम! मारिए, मारिए मुझे, मगर मेरी बेटी को बख्श दीजिए, वरना खुदा की कसम आपको उसका खून माफ नहीं करूंगी। अम्मी जान। बेटी, बेटी सुना तूने? ये लोग क्या कर रहे हैं? मौत के सौदागर के साथ तेरा सौदा कर रहे हैं। मगर तू फिक्र मत कर, मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ आप मेरी अम्मी हैं। आप मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए आपके जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ये लीजिए। ये क्या? खत्म कर दीजिए अपने आप को, इससे मार डालिए अपने आप को। क्या? हाँ, क्योंकि आपके जीते जी मैं अपने अब्बू की आन पर कुर्बान नहीं हो सकती, मगर इस सूबे की सलामती के लिए मुझे कुर्बान होना मंजूर है। तू ये क्या कह रही है बेटी? मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल होश में कह रही हूँ। लीजिए, खत्म कर दीजिए अपने आप को। हाँ, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मगर ठहरिए, इससे पहले इसे खंजर से अब्बू का सर काट दीजिए, क्योंकि ये सर कट तो सकता है मगर शर्म से झुक नहीं सकता। मेरी आंखों को निकाल दीजिए, क्योंकि ये आंखें महरूम हो सकती हैं, मगर अब्बू की तरफ देखकर हंसने वालों को नहीं देख सकती। आप माँ हैं और माँ के दिल में औलाद के लिए जितनी मोहब्बत होती है, दुनिया की 1000 मोहब्बतों से बढ़कर होती है, मगर उस मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में एक और चीज है, और वो है फर्ज। जब हजरत इब्राहिम को खुदा ने हुक्म दिया तो वो अपना फर्ज समझकर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और जब हजरत इस्माइल ने अपने बाप का हुक्म सुना तो वो भी अपना फर्ज समझकर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। तो क्या मैं अपने बाप के हुक्म को फर्ज समझकर कुर्बान नहीं हो सकती? बोलिए अम्मी जान, क्या मैं अपने फर्ज अदा नहीं कर सकती? वो सब ठीक है, मगर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। कोई माँ ये कभी नहीं चाहेगी, कोई माँ ये कभी नहीं चाहेगी। बेटी, हजरत इस्माइल तो बेटे थे, पर आज तूने साबित कर दिया है कि एक बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं हो सकती।
अब्बू जान। बेटी, कौन है? मैं हूँ शहजाद, तुम इस वक्त यहाँ और इस तरह मेरे कमरे में? नाहिद, मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहता था, मगर तुमने ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मजबूर होकर मुझे आज इस तरह यहाँ आना पड़ा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है नाहिद। जो तुम इस वक्त बात करना चाहते हो वो सुबह भी तो कर सकते हो। नहीं नाहिद, नहीं। कल की सुबह हमारे लिए मौत का खौफनाक अंधेरा लेकर आएगी। इसीलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ कि आज इस रात की तारीकी में ही हमारी खुशियों का उजाला छिपा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। नाहिद, कल सबके सामने उस वहशी दरिंदे के सामने तुम्हें दस्तरखान की तरह सजाकर पेश कर दिया जाएगा, और वो दरिंदा तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएगा। मैं जानती हूँ, मैं ये सब अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसलिए मैंने खुद फैसला किया है कि मैं अपने आप को उस वहशी के हवाले कर दूं। हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने यह फैसला वक्त की नजाकत को सोच समझकर किया होगा, लेकिन दिल से तुम कभी नहीं चाहोगी कि हमारी मोहब्बत को वो वहशी दरिंदा निगल जाए। कुछ फैसले ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ फैसले ना चाहकर भी करने पड़ते हैं। यही मैं तुमसे कहने आया हूं आज कि तुम अपना फैसला बदल डालो। क्या? हाँ, तुम उस वहशी का निवाला बनने से इनकार कर दो। और मेरे अब्बू जान? वो मैं नहीं जानता, बस तुम कह दो कि मैं कुर्बानी नहीं दे सकती। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता शहजाद। मैं अपने अब्बू का सर शर्म से झुका हुआ नहीं देख सकती। तो फिर एक काम करो, मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, जहां हलूका जैसी कोई भी बला तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। क्या कहा? भाग चलूं? अपने अब्बू की इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ भाग चलूं? हाँ, भाग चलो, इससे पहले कि सुबह का उजाला फैल जाए। इस रात की तारीकी का फायदा उठाकर यहाँ से कहीं दूर निकल चलो। खूब, बहुत खूब। और कल जब वो दरिंदा आएगा और मुझे ना पाएगा, तब जो होगा उससे हमें क्या लेना? तुम तो बच जाओगी ना? हाँ, मैं तो बच जाऊंगी, मगर जब सुबह सबको पता चलेगा कि सूबेदार की बेटी अपने होने वाले शौहर के साथ भाग गई, तब हमारे अब्बा का सर फक्र से कितना ऊंचा हो जाएगा। वो खुशी से सबके सामने सीना तान कर कहेंगे कि देखो हमारी बेटी ने क्या बहादुरी का काम किया है, क्या जोरदार तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। रुसवाइयों का एक नहीं, कई दाग लगा गई हमारे चेहरे पर। आओ और थूको हमारे चेहरे पर, ताकि कुछ तो दाग धुले, कुछ तो जख्म भरे। तुम्हें सिर्फ अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, मेरी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं। मोहब्बत पाने का नहीं शहजाद, खोने का नाम है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो खुदा के वास्ते मेरे इरादों को कमजोर मत बनाओ। बेटी तो माँ बाप के घर की इज्जत होती है। इसके लिए मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर अपने अब्बू की आन पर आंच मैं हरगिज गवारा नहीं करूंगी। मैं उनकी इज्जत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। यही मेरा फैसला है। तो ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो। तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अपनी मोहब्बत को किसी वहशी का निवाला बनने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। शहजाद, शहजाद। नाहिद के पास से आने के बाद मैं सारी रात इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि काश मेरे हाथ ऐसी कोई तदबीर आ जाए जिससे मैं हलूका को खत्म कर सकूं। मगर अफसोस, मैं ऐसा कुछ ना सोच सका। मजबूर होकर मैंने खुदकुशी करने का इरादा किया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी नाहिद को मौत के आगोश में जाता हुआ नहीं देख सकता। खुदा की जात से मायूस मत हो दोस्त, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमने हलूका के बारे में बहुत कुछ सुना है और हम ये भी जानते हैं कि वो कैसे बढ़ सकता है। क्या कहा? ऐसी कौन सी तदबीर है जिससे हलूका मर सकता है? वो आज शाम को आने वाला है। फिक्र मत करो दोस्त, खुदा ने चाहा
तो आज हलुका अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आओ हमारे साथ। देख बेटी, मैंने ये जेवर तेरी शादी के लिए कितने अरमान से बनाए थे, लेकिन अब अम्मी जान, शादी का मतलब होता है खुशी, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि मैं अपने अब्बू की आन पर कुर्बान हो रही हूँ। लाइए, पहनाइए मुझे ये जेवर। नहीं, रुक क्यों गई अम्मी? नाहिद, नाहिद मेरी बच्ची। अम्मी जान, नाहिद, अम्मी जान, आप ये क्या कर रही हैं? ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। हाय, मेरी फूलों सी बच्ची, मेरे नाजों से पली, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? हाय, कोई है, कोई है? अम्मी, कोई है, कोई है इस कस्बे में इस माँ की फरियाद सुनने वाला? कोई है, कोई है? क्या हुआ बेगम? हमारी बेटी दुल्हन बन गई है, उसने लाल जोड़ा पहन लिया है, उसके हाथों में मेहंदी रच गई है। अरे सुबह वालों, आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? डफ बजाइए, शादी के गीत गाकर उस दुल्हन को उस वैश्य के पास ले जाइए ताकि वो उसका खून चूस सके। अरे उस मासूम के बारे में किसी ने ना सोचा, सबको अपनी जान की पड़ी है। हाय, चाहिए, एक एक चाहिए, चाहिए, उठाइए उसका जनाजा, चाहिए, जनाजा तैयार है, चाहिए, जनाजा तैयार है, जनाजा तैयार है, जनाजा बेगम, तैयार। बेगम क्या कर रही हैं आप बेगम? अम्मी, अम्मी, अम्मी। सुनो, इन्हें अंदर ले जाओ, थोड़ा पानी पिलाओ, आराम आ जाएगा। हाँ, आराम से। फिक्र की कोई बात नहीं, सदमे से थोड़ी कमजोरी आ गई है, ठीक हो जाएगी। सूबेदार साहब, नाहिद की अम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। हलुका को लड़की चाहिए ना। मैं इस सूबे का सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने खानदान की बेटी पेश करूं। आप मेरी बेटी पेश कर दीजिए। अरे वाह, हमने इस सूबे की जमीन का अनाज खाया है, हम अपनी बेटी पेश करेंगे। नहीं, मेरी बेटी पेश कर दीजिए, मेरी बेटी भी है। खामोश हो जाइए सब, चुप हो जाइए बस। मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं और मुझे फख्र है अपने सूबे पर कि इसमें सब मर्द बसते हैं, लेकिन जो फैसला हो चुका है बदला नहीं जाएगा। आज उस कुर्बान गाह पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी कुर्बान होगी। आफरीन सूबेदार साहब, आफरीन। वाकई आपको मर्द अव्वल कहलाने को हक करता है। आपने इसार और कुर्बानी की जो मिसाल दी है वो तमाम बादशाहों के लिए एक सबक है, जो अमन के वक्त तो ऐश करते हैं मगर जब मुसीबत का वक्त आता है तो अपना मुंह छुपाकर अपनी रिया को आगे कर देते हैं। ये तुम्हारी इज्जत अफजाई है नौजवान, वरना मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पर क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? जी सूबेदार साहब, ये वो फरिश्ता सिफत इंसान है जिसके पास हलुका को खत्म करने की तरकीब है, और ये कोई मुसाफिर नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता है। हम फरिश्ता नहीं,
हम तुम्हारी तरह मामूली इंसान हैं। इनके पास हलुका को खत्म करने की तरकीब है सूबेदार साहब। क्या? हलुका मर सकता है? क्या वो बला खत्म हो सकती है? और मैंने तो एक किताब में यहाँ तक पढ़ा था कि मौत भी उसके पास जाने से घबराती है। नहीं सूबेदार साहब, नहीं। इस दुनिया में किसी भी जानदार को मौत से फरार नहीं। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। हलुका को भी मरना होगा, मगर इसके लिए हमें एक तदबीर करनी होगी। इस बला को अपने सर से टालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस जैसा हम कहते हैं वैसा हमें करने दीजिए। इसकी क्या जमानत है कि आपकी तदबीर से हलूका मर सकता है? अगर हलूका नहीं मरा तो हम सब पर कयामत ढा देगा। नहीं, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर सोच लो। आज तो वह इस सूबे में तबाही मचा रहा है। कल जब यहाँ की सारी कुंवारी लड़कियां उसका शिकार हो चुकी होंगी तो वो दूसरे सूबे की तरफ रुख करेगा और फिर तीसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह हलाकतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा और इतनी बड़ी तबाही के जिम्मेदार होंगे आप और सिर्फ आप। कि आप लोगों ने अपनी जान तो बचा ली मगर दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। तारीख भी इस सूबे को बुज़दिलों के सूबे से याद करेगी। बस करो नौजवान, बस करो। तुम हमें आईना दिखाकर और शर्मिंदा मत करो। तुम जो चाहोगे वही होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें हलुका को मारने के लिए वो सब चीजें ला दो जिसकी हमें जरूरत है। इंशाअल्लाह आज रात ही उसका खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हलूका हलूका अच्छी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। अबू, अम्मी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हलुका तुम इस लड़की को नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकता? इसलिए कि इससे पहले तुम्हें मुकाबला करना होगा। मुकाबला किससे? तुझसे? तू मुर्गी का चूजा मुझसे मुकाबला करेगा? हमसे नहीं हलुका, हलुका से। हलूका, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, ये देख। मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये भी देख हलुका, ये भी देख। ये देख हलुका, गौर से देख। ये भी देख हलुका, और फिर ये भी देख, ये भी देख, मार डालूंगा, ये भी देख, ये भी देख। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। यहाँ से चला जा हलुका, वरना ये सब तुझे खत्म कर देंगे, मार डालेंगे तुझे। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मैं इस लड़की को भी मार डालूंगा। इतना गुरूर मत कर हलुका, क्योंकि खुदा भी गुरूर करने वाले का सर हमेशा नीचा करता है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे भी मार डालूंगा।
तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो, फरिश्ते। नादान, जिसे तुम मार देना चाहते थे वो तुम्हारे खुद की परछाई थी। हमने तुम्हें कहा था ना कि खुदा गुरूर करने वाले का सर हमेशा झुका देता है। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान, हलूका मर गया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई। हमें यकीन नहीं आ रहा बेटे, हल्का मर गया। तुमने उसे मार दिया बेटे। मारना और जिलाना तो सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम इंसान नहीं, फरिश्ते हो। तुमने सिर्फ हमारी बेटी को नहीं, इस पूरे सूबे को तबाही से बचाया है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटे। किसी की मदद करना कोई एहसान नहीं होता खातून, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया में इंसान को एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। ऐ नेकबख्त इंसान, हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। हम हातिम बिन ताई हैं। हातिम ताई, हातिम ताई, यानी तुम शहजादे यमन? जी, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है शहजादे, लेकिन आज देख भी लिया। वाकई आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। तो अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ये कैसे हो सकता है शहजादे? तुमने तो हमें इतनी बड़ी आफत से बचाया है। क्या तुम हमें मेहमान नवाजी का मौका भी नहीं दोगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर दरवेश के जिन सवालों के जवाब के लिए हम निकले हैं वो हमें किसी भी हाल में पूरे करने हैं। आप सब दुआ कीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटे। शुक्रिया। खुदा आपको हर मंजिल पे कामयाब करे। दोस्त, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। शहजादा यमन जिंदाबाद, हातिम ताई। होगा जो खुदा राजी, अरे होगा जो खुदा राजी,